सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी को हाथ जोड़ के। अगर आप नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो बताऊँगा कि अगर आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कंपनी चला चला रहे हो या फिर खुद आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, तो उसके लिए आप कैसे जेन्युइन लीड ला सकते हो, कस्टमर ला सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेड ऐड चला के कम से कम बजट में। तो मैं पूरा आपको ए टू जेड ऐड बनाना सिखाऊंगा। कैसे आपको कॉम्पिटिटर का ऐड देखना है, कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है और ऐड को कैसे बनाना है। तो चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको लैपटॉप पे वन बाय वन। आ चुके हैं और सबसे पहला जो आपका स्टेप है कि आपको अपना जो कॉम्पिटिटर है उसके ऐड को देखना है कि वो किस तरह से ऐड चला रहा है। वो वीडियो का ऐड चला रहा है, वो क्राउजल का ऐड चला रहा है, वो इमेजेस के थ्रू ऐड चला रहा है, या वो क्या टेस्ट लिख रहा है अपने ऐड में। ठीक है, क्या उसका गोल है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाके आप सभी का ऐड देख सकते हो अपने कंट्री के अंदर। जैसे मैंने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी यहाँ पे टाइप किया, गूगल पे गया तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले इंडिया कंट्री हमारा ऐड कैटेगरी पे आना है। यहाँ पे ऑल एड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करना है इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है, सर्च किया। जैसे ही मैंने सर्च किया, ऐसे यहाँ पे स्पेलिंग साथ मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक स्पेलिंग ले लेता हूँ अच्छा वाला। जो यहाँ पे यहाँ पे जाके ठीक है, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे ऐड चला रहा है। देखो, जैसे ये एक्टिव ऐड है। ठीक है, जैसे नरेंद्रा किचन एंड इंटीरियर डिजाइनर कंपनी है जो कि ऐड चला रही है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो इसका जो टेस्ट है वो चेक कर सकते हो। इसने अपना वेबसाइट दिया हुआ है, अपना फ़ोन नंबर है, और यहाँ पे इसने पूरा एक मतलब प्रॉपर तरीके से एक टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने अपना एक इमेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली साइन अप करने के लिए बोल रहा है अपनी ईमेल उस पर वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो आपके पास वेबसाइट है या फिर कोई भी सोशल पेज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर भी मैसेज करा सकते हो, व्हाट्सएप पे भी करा सकते हो, जिस पे भी आपको कराना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली होम होम है, टीक ट्राइब है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप अपना तरीके से जो भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो एक आइडिया। आइडिया मिलने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप एक कोई क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। वो आप कैनवा का यूज़ करके फ्री में बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट सिखाने के लिए बनाया है, इससे भी अच्छा आप बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारा ऐड बनाना। तो ऐड जो होता है उसमें सबसे पहले ऑडियंस को बनाया जाता है। ठीक है, जो ऑडियंस होती है वो सब कुछ होती है। अगर आपकी ऑडियंस जो टारगेटिंग है वो सही है तो सब कुछ सही है, वरना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल के ऐड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये फेसबुक फेसबुक एड्स अकाउंट है, क्रिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है, जो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो ऐड होता है वो 3 पार्ट में होता है। ठीक है, एक तो होता है कैंपेन वाला, एक होता है एड सेट, और एक होता है एड कॉपी। तो कैंपेन वाला जो पार्ट होता है उसमें होता है वाई, मतलब आप ऐड क्यों चलाना चाहते हो। तो इसमें यहाँ पे क्यों का आंसर होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, अवेयरनेस लाना है, इंगेजमेंट लाना है, या लीड्स लाना है। तो यहाँ पे मुझे लीड्स लाना है, जेन्युइन कस्टमर्स लाना है। ठीक है, इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैनुअली लीड्स कैंपेनिंग क्रिएट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं अपने आप करूँगा। ठीक है, कंटिन्यू क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंपेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, एक होता है एड कॉपी। तो ऐड जो कैंपेन वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वह है क्यों हम अपना ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंपेन का नाम दे देना है। ठीक है, इसको डाउन करना है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका एडवांटेज कैंपेन बजट, इस पे ऑन कर देना है। और यहाँ पे आप अपना बजट डेली का दे सकते हो। जैसे भी मैं यहाँ पे 800 रुपये डेली का बजट रखूँगा ताकि मुझे जेन्युइन लीड मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो है कैंपेन, जो मैंने बताया था कैंपेन में वाई ओनली यूज होता है, क्यों हमें ऐड चलाना है। तो हमारा गोल यहाँ पे लीड जनरेशन है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है एड सेट। अब एड सेट में होता है एक तो वाई,
फिर होम आता है। होम मतलब किसको आप किसके लिए किसको दिखाना चाहते हो अपना ऐड, ठीक है। ऐड किसको दिखाना है, आपकी यहाँ पे ऑडियंस बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहला कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो कस्टमर है वो आपको किसके थ्रू रीच आउट करे, वेबसाइट के थ्रू या इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसके भी थ्रू आपको चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे फेसबुक पेज आपका ऑलरेडी लिंक हो जाएगा अगर आपके पास फेसबुक है, वो नहीं है तो बनाओगे, ठीक है। इसको हम करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हु मतलब किसको आप अपना, पहले तो होता है व्हाट, क्या, ठीक है, किसके, उसके बाद होता है whom, किसको अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे कंप्लीटली ऑडियंस बनाई जाती है। ऑडियंस आप यहाँ पे जाके बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो मेरी ऑडियंस ऑलरेडी सेव्ड है, जो मैंने ऑलरेडी बनाई है, वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जो मेरी ऑडियंस है, जो जैसे कि मैं अपनी ऑडियंस दे देता हूँ। ऑडियंस मेरी बनी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे जो सेव्ड ऑडियंस हमारी ये रहा, ठीक है, ये रहा। इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनीज़ का मैंने ऑलरेडी ऑडियंस बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा-सा ओवरव्यू करा देता हूँ, थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ऑडियंस कैसे बनाया जाता है। तो ऑडियंस में भी 2-3 पार्ट होते हैं। एक तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, देखो, जैसे एक तो लोकेशन है, एक एज है, एक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो 2 पार्ट हैं वो मेन है। एक तो जो आपकी ऑडियंस है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है और उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ मैं समझाऊँगा आपको। तो यहाँ पे हमारा जो ऑडियंस वो बना हुआ ऑलरेडी है, मैंने उसको यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मिनिमम एज मैंने 25 साल रखा है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो 25 के बाद ही होते हैं। 20 साल का कोई भी अपने घर को रिनोवेट नहीं कराएगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 25 को रखा है, ठीक है। आप 30 भी रख सकते हो, 28 भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एज ग्रुप जो रखा है मैंने, टारगेटिंग जो किया वो गया 25 से 55 तक, ठीक है। आप अपने हिसाब से 50 भी कर सकते हो, 45 भी कर सकते हो। वैसे जो मेरा तरीका वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। उसके यहाँ पे शो मोर रिजल्ट्स क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियंस को प्रॉपर यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो ऑडियंस होती है उसके अंदर इंटरेस्ट और बिहेवियर होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी सेव्ड ऑडियंस है फेसबुक पे, जो फेसबुक पे ऑलरेडी करोड़ों ऑडियंस है, उस ऑडियंस को क्या इंटरेस्ट, किस चीज़ में इंटरेस्ट लेती है, वो कौन सा पेज लाइक करती है, वो कौन से इन्फ्लुएंसर लाइक करती है, वो कौन से ब्रांड लाइक करती है फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर वो चलाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक ऑडियंस बनाया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ऑडियंस मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो है जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा होम रिनोवेशन में होता है, होम इम्प्रूवमेंट है, होम ऑनर है, और कोई अपने नए घर में शिफ्ट होता है, आर्किटेक्चर में है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे तो मैं पूरा यहाँ पे जो मैंने किया हुआ देख सकते हो यहाँ पे आगे। इसके अलावा यहाँ पे रियल एस्टेट में है, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, और ये होम इम्प्रूवमेंट, गार्डन, ये सब चीज़, ठीक है, प्रॉपर्टी, इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। सेकंड आता है जो 2 पार्ट है, वो है कि जो बड़े-बड़े ब्रांड हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके लिए आपको टारगेट करना है। जैसे कि आपको जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, मैजिक ब्रिक है, नो ब्रोकर है, अर्बन कंपनी है, और इसके आइकिया है, और इसके अलावा तुम्हारा जो भी नए-नए बड़े-बड़े ब्रांड हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, जिनसे लोग सर्विस लेते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, उनके फेसबुक पेज को आपको यहाँ पे टारगेट करना है। क्योंकि जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो लोग उस पेज को वहाँ पे जाकर लाइक करते होंगे। जैसे जस्ट डायल है, नो ब्रोकर है, ओएलएक्स है, या मैजिक ब्रिक है, तो वहाँ से अब उन लोगों को आपका ऐड दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट है। पहला तो आपका एकदम तुम्हारा जेनरिक ऑडियंस टारगेटिंग, और सेकंड है ब्रांड, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ऑडियंस को मैंने आपको बता दिया, टारगेट कम रखना है, बहुत लिमिटेड रखना है। लोकेशन जो मेरा है वो है दिल्ली। तो लोकेशन आपको अपने हिसाब से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जहाँ पे भी स्टार्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है आपको, ओनली लोकल ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे आप दिल्ली के हो तो दिल्ली की ऑडियंस को टारगेट करना है, ना कि कहीं बाहर का करना है। मतलब आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे ही वर्क करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा होम मतलब किसको हम ऐड दिखाना चाहते हैं कैंपेन में, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी में यहाँ पे ऐड का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, जो आपको सही लगे। ऐड कॉपी का मतलब होता है कि आप ऐड में क्या दिखाना चाहते हो, व्हाट क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको लिंक कर देना है, ठीक है।
फेसबुक का ऑलरेडी है, इंस्टाग्राम का यहाँ पे लिंक कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो ऐड है वो दोनों ऑडियंस को दिखेगा। जैसे यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है आपको सेटअप क्रिएटिव, जो आपने क्रिएटिव बनाया हुआ है यहाँ पे जाके आपको सिंपली इसको अपलोड कर देना है। जैसे मैं भी यहाँ पे करूँगा, अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर देना है और यहाँ पे देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिल कर देना है, नेक्स्ट फिल कर देना है, डन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएटिव अपलोड हो चुका है। और जैसे मैंने यहाँ पे हेडलाइन आप दे सकते हो, जैसे मैंने भी यहाँ पे बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये हेडलाइन हो गया हमारा, सॉरी कॉपी नहीं हुआ था, कॉपी क्या, ये हेडलाइन हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा प्राइमरी टेस्ट दे सकते हो, जैसे प्राइमरी टेस्ट मेरा ये है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी जो आप ऑफर कर रहे हो वो सब तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर आप वेबसाइट यूज़ करते हो तो पिक्सल सेटअप कर सकते हो। अगर वो जानना है तो कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसके बारे में अलग से बना दूंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको इसका एडवांस रिव्यू दिखा देता हूँ कि ये ऐड जो है चलने का कैसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, फेसबुक स्टोरीज पे इस तरह से हमारा ऐड शो करेगा। तो क्रिएटिव आपको अपने तरीके से बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टारगेटिंग जो करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। क्रिएटिव आपको अपने हिसाब से बनाना है, प्राइमरी टेस्ट आपको अपने हिसाब से बनाना है। कॉल टू एक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, ऑफलाइन नाउ, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह उसके बाद यहाँ पे अपना पब्लिश कर देना है, और पब्लिश होने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर ये पब्लिश हो जाएगा, लाइव हो जाएगा और ऑडियंस को दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने पूरा ही एकदम शुरू से लास्ट तक बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।